हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार प्राणी ने अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा ने उसको तू अब सारे ने कहना उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल्यवानता हो जाएगी, और उसके वंश में राजा राजा के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम ने मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष भी संतान होगी? और क्या सारा ने जो अब्राहम वर्ष की पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्राएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा ने तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इस्राएल रखना, और मैं उसको साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चाताप उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होंगी। इस्राएल के विषय में भी यह तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसके फलवंत करूंगा और अनंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उसमें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इस्राएल ही के साथ बांधूंगा, जो सारा ने अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्राएल को लिया, और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए में मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेकर उस दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खड़की का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था, और वह उसके पुत्र इस्राएल की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम ने उसके पुत्र इस्राएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे और घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशी के साथ में मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। इस्राएल के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मेमे के बाज वृक्ष के बीच कड़ी धूप में के समय तंबू के द्वारा पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसके आंख उठाकर दृष्टि की और क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, तब वह उसके भेंट करने के लिए तंबू के द्वारा में दौड़ और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, और तब उसके पश्चाताप आगे बढ़ें, क्योंकि पर आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 समा मैदा जल्दी से गुथ और फुलके बना। फिर अब्राहम ने गाय बैल झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसकी जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोसा दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं स्वतंत्र सृष्टि में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के